भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। गोराना विन द टॉस, सिलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट, यानी कि गेंदबाजी का डिसीजन लिया है कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पहला सेमीफाइनल जो खेला गया था उसकी बात करूं तो महादेव 11 पटना फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। दो सलामी बल्लेबाज यानी कि केसु केसवाला, ओम आदित्यना और नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर दिलीप जडेजा यानी कि सर जडेजा और गेंदबाज मिस्टर राहुल। हमारे दो साथी स्कोरर मिस्टर आसिफ और मिस्टर मसरी भाई और मैं कमेंटर इशक भाई मुंद्रा। तो मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, सलाम और नमस्कार। मयूर 11 गोराना टॉस जीता और गेंदबाजी का डिसीजन लिया। दोनों टीम काफी बेहतर, बढ़िया, सक्षम टीम है क्योंकि 16 टीमों ने हिस्सा लिया था माहिर कप 2023 में। तक अभी भी आए हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं होती। महादेव 11 पटना और अडवाणा के बीच में खेला गया था। महादेव ने टॉस जीता, बल्लेबाजी की, 114 बनाया, 115 का टारगेट था और 83 के स्कोर पे पारी सीमित रही अडवाणा 11 की। एक बड़े मार्जिन, बड़े अंतर के साथ मेगा फाइनल में प्रवेश किया महादेव पटना ने। ये छोटी जानकारी अभी भी आए हुए दर्शकों को मैं बताना चाहता था क्योंकि महादेव के सामने जो अडवाणा बल्लेबाजी के लिए आए 115 का टारगेट था, उसकी बात करूं तो पहले 5 ओवर में महादेव 11 ने 45 बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करती हुई महादेव 11 ने पहले 5 ओवर में 45, पिछले 5 ओवर में 64 रन जोड़ दिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसमें नौगन भाई, नोगी, रावल वाले, हरी काका बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी की थी। केतन ने छोटी पारी, अच्छी पारी खेली थी। 57 पहला विकेट गिरा था, 57, 57 पे पहला विकेट महादेव का गिरा था। 114 बनाए थे, 115 का टारगेट और अडवाणा 83 पर सीमित रही पारी अडवाणा की। तो
टेस्ट प्ले शुरू। पहली गेंद, दूसरा सेमीफाइनल केसु के सामने। अच्छी गेंद, सम्मान दिया यहाँ पर, बल्ले के बीचों बीच सही तरह गेंद को, लेंथ को परखा केस वाला। अगली गेंद, गेंद हवा में, लेकिन कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 30 यार्ड अंदर मिड ऑफ पर भरत गोठानिया फॉर्म अडवाणा। हालांकि थोड़ी देर के लिए दिक्कत जरूर हुई थी भरत भाई को, अभी भी बता रहे हैं साथी खिलाड़ियों को भरत भाई, क्योंकि सूर्य की किरणें सामने होती है, कुछ देर के लिए गेंद नहीं दिखाई देती। तो पहला झटका केसु के जरिए। क्रिकेट में कभी हीरो तो कभी जीरो, ये वही केसु है जो इनकी टीम महादेव 11 चैंपियन बनी थी अगले साल, उसमें 90 रन की पारी खेली थी। तो क्रिकेट में कभी सफलता कभी निष्फलता, ये तो होती है यारो, इसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल बोलते हैं। दिलीप भाई नाम के जो सर नो, दिलीप भाई, ओके थैंक यू। तो अगले बल्लेबाज मिस्टर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवा, और ये सफल ओवर राहुल का जारी। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी फील्डिंग। दो खिलाड़ी लेफ्टी बल्लेबाज के लिए अगर बोलूं तो एक मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। बढ़िया फील्ड सजे टीम के कप्तान जो स्लिप पर खड़े हैं मिस्टर अर्जुन भाई मोटवाड़िया। बढ़िया फील्ड, और यहां पर पहली बाउंड्री की दिशा में गेंद जा रही है, और चौका, पहला चौका, पहली बाउंड्री। टोटल 5 रन मिलेंगे, क्योंकि व्हाइट थी और बाई के जरिए टीम का खाता खुलता हुआ 5 रन के साथ। अच्छी गेंद थी, पूरी तरह यॉर्कर लेंथ गेंद थी राहुल की। विकेट कीपिंग करते हुए कमल जाडेजा। अच्छा, और अभी तक जो एक पंजा आया है, 5 रन आए हैं, लेकिन थोड़ी वाइट गेंद थी, तो बाई के रूप में टोटल 5 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे दिख रहे हैं। देखिए दोनों से मिसफील्ड, और नतीजा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां एक भी रन नहीं था वहां 4 रन मिले। थोड़ी मिसफील्ड दोनों के जरिए, थोड़ी देगी के लिए मुश्किल गेंद थी, लेकिन भीमा के लिए ये गेंद रोकना चाहिए था, लेकिन मिसफील्ड भी होती है, क्रिकेट में सब कुछ देखने को मिलता है। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर और 9 रन, 9, 1 ओवर 9 रन। तो 2 बाउंड्री जो देखने को मिली, एक तो वाइट और बाई के जरिए मिली थी, यहाँ पर सिंगल भी शायद मुश्किल लग रहा था। अच्छी गेंद थी राहुल की। अब गेंदबाजी में मिस्टर कमल जाडेजा। और यहाँ पर शायद मौका बढ़िया गवाया, थोड़ी चूक हुई। ये इतना मुश्किल कैच नहीं था। राहुल की बात करूं, कभी कभी हम बोलते हैं कि ब्रिटन या 50-50, लेकिन ये पूरा चांस था, पूरी तरह हाथों में आ चुकी थी, फिर भी फिसले।
2 डॉट बॉल के साथ अच्छी शुरुआत मिलती हुई कमल को। अब यहाँ पर आजाद 11 कुतियाना की बात करूं, एक बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए, वो शुरुआत नहीं मिली। 0 के स्कोर पे केसु का विकेट गिरा, एक बेहतर बढ़िया बल्लेबाज हमारे गांव के केसु केसवाला का जो विकेट गिरा, उसके बाद ये 2 बल्लेबाज अब पारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाए, यही उम्मीद करेगी आजाद 11 कुतियाना, उनका डगआउट। बीटू भाई की टीम काफी लंबी गहरी बल्लेबाजी बाकी है। अभी आजाद की बात करूं तो एक अच्छी टीम है आजाद 11 कुतियाना। बढ़िया शॉट, बेहतर, लाजवाब, ब्यूटीफुल चौका, यानी किसने फेंका उसने ठोका, किसी के पास नहीं मौका, और ये चौका यानी कि सनसनाटा चमचमाता रूम झूम चौका। गोली की रफ्तार, ब्यूटीफुल चौका। एक और बेहतर बढ़िया शॉट खेला, लेकिन फील्डर काफी डीप है मिड विकेट का। 1 रन मिलेगा यहां पर ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। देखिए अभी तक दो ओवर का शेष 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ है। उसकी बात करूं तो ज्यादातर स्ट्राइक दूसरे बल्लेबाजों के सामने आई है। दिलीप को ज्यादा मौका नहीं मिला, अभी तक नॉन स्ट्राइक पर ज्यादातर खड़े रहे हैं दिलीप, यानी कि सर जडेजा, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है दिलीप भी। अब देवा, लो फुल गेंद थी, भीमा वहां पर 30 यार्ड अंदर। राहुल की बात करूं तो पहला ओवर 9 रन, इनिंग का दूसरा ओवर उनके कोटे का, इनिंग का तीसरा, और 1 विकेट, क्लीन बॉल। इस बार चेंज हो गया था। देखिए पहली गेंद लो फुल टॉस थी, ये थोड़ी यॉर्कर लेंथ गेंद थी, पूरी तरह उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन थोड़ा बला शायद पहले निकल चुका था, गेंद थोड़ी बाद में आई, और देवा भाई का विकेट। विकेट नंबर 2, दूसरा झटका। अगले बल्लेबाज मिस्टर राज जडेजा, देवा का स्थान लेने के लिए और दिलीप का साथ निभाने के लिए, यानी कि दिलीप का साथ देने के लिए मिस्टर राज जडेजा। अब दोनों जडेजा मौजूद विकेट पर, एक दिलीप जडेजा, एक राज जडेजा, और गेंदबाज सफल गेंदबाज। अच्छा सिंगल चूरा यहाँ पर दोनों ने, थोड़ी बीच में हिचकिचाहट अनुभव थी, फिर दिलीप का कॉल मिला, चलो आ जाओ, ये रन तो हमें पूरा ही करना है। एक फाइटिंग टोटल तो बनाना पड़ेगा मयूर गोराना के सामने। अब फील्ड में बदलाव, अच्छी गेंद, पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है राहुल के जरिए।
हमारे दो अंपायर मिस्टर अर्जुन भाई और राम भाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे रनअप के साथ 72 बढ़िया शॉट खेला है और यहाँ पर फील्डर बनेंगे दर्शक। ब्यूटीफुल पटकी हुई गेंद थी और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में बढ़िया गैप ढूंढा था। हालांकि दो फील्डर जरूर है, स्क्वायर लेग रखा है, मिड विकेट रखी है, लेकिन गैप लाजवाब था, यानी कि मिस्टर रज जडेजा। अब आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा इस चौके से और लंबी पारी खेलनी होगी मिस्टर दोनों जडेजा को। एक अच्छा टारगेट, अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये भी पटकी हुई गेंद थी। 130 140 पूरी पेस रफ्तार। अब पॉइंट पे 30 यार्ड बाहर मिस्टर देवा। अच्छी वापसी कमबैक में कहूंगा, क्योंकि पहली गेंद पर पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद डाली थी और पुल शॉट की तरह एक बढ़िया चौका, उसके बाद 2 डॉट बॉल, तो कमबैक वापसी की है इस गेंदबाज के जरिए। लेकिन यहां पर बढ़िया फिर से शॉट खेला है महेश ओरेद्रा, पीछे विकेटों के अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 21-21, 2 विकेट लॉस। महर कप 2023 सेकंड सेमीफाइनल, फर्स्ट इनिंग, 2 टीम, मयूर 11 गोराना वर्सेस आजाद 11 कुतियाना। मयूर 11 win the toss, select to field first. This stage score is 21, 2 wicket loss. एक गेम प्लान के मुताबिक बल्लेबाजी पिछले 2 ओवर की बात करूं तो, क्योंकि थोड़े खुलकर खेल रहे राजा भाई, तो दिलीप भाई स्टेज पर ला रहे हैं हमारे सर जडेजा, यानी कि दिलीप जडेजा। ज्यादातर मैं भी इनका काफी फ्रेंड्स रहा हूं और सर जडेजा के नाम से बुलाता हूं। लेकिन यहां पर विकेट मिली तीसरी, टीम के खाते में ये तीसरा विकेट भीमा के जरिए, पहला विकेट। टोटल 3। स्कोर की बात करूं तो स्कोर अभी 22 रन।
तरह डिपॉजिट किया। अब देखिए काफी देर से खामोश दिखे थे मिस्टर सर जडेजा, लेकिन सामने है कमल जडेजा, दोनों जडेजा। हालांकि गेंद की बात करूं, पहली गेंद की कमल जडेजा की, तो गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग, पावर जनरेट सब कुछ सही था। वाइट का इशारा, क्योंकि जो 6 रन बटोरे सर जडेजा ने, उसकी मैं बात कर रहा हूं यारो। तो टाइमिंग की हमेशा खूबियां होती है, टाइमिंग होना जरूरी। लेकिन एक है बल्ले के बादशाह तो दूसरे है रफ्तार के राजा। इसका जवाब पत्थर से भी मिलता है कभी कभी, वैसा ही यहाँ पर नजारा, क्योंकि करारावार हुआ था बल्लेबाज की ओर से प्रहार खुलकर, लेकिन अब देखिए वापसी गेंदबाज के जरिए। इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में अभी तक ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मैन ऑफ द सीरीज, उसके बारे में छोटी में बात कहूं तो पर्पल कैप में अभी मैक्सी आगे है सबसे, ऑरेंज कैप में केतन कारावद्रा, और मैन ऑफ द सीरीज में कमल जाडेजा आगे चल रहे हैं। अब टीम के कप्तान खुद आए हैं, मिस्टर बीटू जाडेजा, ओडेजा, माफ कीजिएगा, बीटू ओडेजा खुद कप्तानी में आए। एक बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है बीटू, अच्छी गेंद थी, अपनी उंगलियां फेरी थी। बढ़िया वापसी की है गेंदबाज के जरिए, लेकिन देखिए ये बेहतर बढ़िया मौके पे चौका, कप्तान खुद आए। प्रेशर जो भी मिला था विकेट गिरने के बाद, लेकिन उस प्रेशर को झेला और ब्यूटीफुल चौका। पहली गेंद पर पूरी तरह बीट किया था, लेकिन अब हावी। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर रन के बारे में बोलूं, 5 ओवर 34 रन, और विकेट की बात करूं 33 रन थी आज, माफ करजो, અને 4 विकेट। 5 ओवर 33 रन અને 4 विकेट। अब स्टेज पर मिस्टर नथन ओडेद्रा, एक बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है। नथन की बात करूं तो अभी पार्टनरशिप साझेदारी आजाद की ओर से लंबी नहीं दिखी है, वो पार्टनरशिप साझेदारी और सही रंगति के साथ होनी चाहिए। कोशिश करेंगे ये दो बल्लेबाज, मिस्टर बीटू ओडेजा और नथन। और गेंदबाज मिस्टर भीमा। अपने कोटे का दूसरा इनिंग का छक्का, अच्छी गेंद थी, पूरी तरह जड़ में गेंदबाजी। और 2021 की बात करूं, यही बल्लेबाज गोसा गांव के अंदर बेस्ट बैट्समैन का कीर्तिमान हासिल किया था मिस्टर बीटू ओडेद्रा ने, बेस्ट बैट्समैन बने थे। वहीं पर बढ़िया बल्लेबाजी के साथ पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी थी, और इनकी टीम चैंपियन बनी थी वहां पर। लेकिन यहां पर वाइट का इशारा मिलेगा। काफी बाउंस गेंद थी, सही डिसीजन, सही निर्णय। अब
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑर्डर आ चुका है कि दूसरी गेंद डालोगे तो नो बॉल करार दी जाएगी, यानी कि वन बाउंस का इशारा मिल चुका है, व्हाइट और रन बाउंस। डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी मिस्टर जडू, नॉन स्ट्राइक पर खड़े नथन के लिए। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, अच्छे फील्डर है। घोड़ा की बात करूं, एक बढ़िया ये भी ऑलराउंडर है, गेंदबाजी की जरूरत पड़े या बल्लेबाजी की। एसपी कप जो खेला गया पोरबंदर पुलिस परेड क्रिकेट ग्राउंड, वहीं पर पूरी तरह अपनी छाप छोड़ी थी। एसपी कप में भी ये वही घोड़ा है जो खड़बड़ाहट मचाते हैं। और एक विकेट नथन के रूप में। महेश तोड़जरा ने कोई गलती नहीं की। अपनी टीम के लिए ये 5वां विकेट और अपने आप के लिए दूसरा निकालते हुए भीमा ओरेद्रा। भाई हार्दिक भाई जी के नाम दे दो। ओके, थैंक यू। नए बल्लेबाज मिस्टर हार्दिक, स्कोर अभी रुका हुआ 36 36। और यहां पर एक विकेट हार्दिक के रूप में, छठा झटका। अब हैट्रिक पर आ चुके हैं ये गेंदबाज भीमा। तो अभी तक जो डिसीजन गेंदबाजी का लिया था भरत भाई ने वो सही, क्योंकि टीम के कप्तान टॉस के लिए आए थे मिस्टर भरत भाई गोठानिया फॉर्म अडवाणा, और आज सुबह इन्होंने अपना इरादा पहले ही जाहिर कर चुके थे। आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बातचीत करते हुए भरत भाई ने बोला कि हम टॉस जीतेंगे तो डिसीजन हमारी गेंदबाजी का ही रहेगा। पहले ही जाहिर कर चुके थे भरत भाई। और अब देखिए खुद टीम के कप्तान मिस्टर भरत गोठानिया अपने कोटे का पहला। गेंद हवा में जरूर है, लेकिन चांदनी चौक में कोई फील्डर नहीं है। हालांकि देवा भाई फॉर्म लीमड़ा चौक पोरबंदर में खड़े थे, काफी दूर डीप खड़े हैं, थोड़े मुस्कुरा रहे हैं देवा भाई। बढ़िया मुझसे रावड़ी राठौड़ जिस तरह मनीष रखते हैं। ये भी गेंद हवा में है, लेकिन इस बार भी फील्डर से काफी आगे गिरी। लगातार 2 बार 2 गेंद में गेंद हवा में जरूर थी उड़ता पंजाब काफी देर तक, लेकिन फील्डर से दूर, काफी दूर, कोई मौका नहीं था। यानी कि जेब में दोनों शॉट जरूर खेले थे, जानबूझकर खेला हुआ शॉट। बार भी अच्छा शॉट खेला है बीटू, दबाव भरी परिस्थिति में 72 बढ़िया उपयोगी चौका, यानी कि कप्तानी पारी खेल रहे हैं मिस्टर बीटू ओरेद्रा। विकेट 6 गिर चुकी है, लेकिन ये बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। पटकी हुई गेंद पर बाउंड्री।
लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से भी मिलता है कभी कभी। काफी फ्रेंडशिप रही है, काफी करीबी दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। देखिए विकेट अभी गिरा, चौका लगा, लेकिन स्माइल, खुशी का माहौल की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा अपना वर्तन कर रही है। अच्छी बात होती है क्रिकेट, स्पोर्टमैन स्पिरिट, ये बड़ी बात। अगले नए बल्लेबाज मिस्टर दिलीप। अब यहां से जो पार्टनरशिप मेरे हिसाब से लगातार मैं बोलता हूं वो नहीं दिख रही। स्कोर की बात करूं तो 42 और 7वां झटका, 7वां विकेट। लेकिन यहां पर क्रीज पर ज्यादा कोई अभी तक टिक नहीं पाया, रुक नहीं पाया। थोड़ी विकेट आजाद 11 ने ज्यादा गवा दी है। कहने का मतलब ये है कि न कद बड़ा न पद बड़ा, जो विकेट पे खड़ा वही सबसे बड़ा। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर 44, 7 ओवर 44 रन અને 7 विकेट। 7 ओवर 44 रन અને 7 विकेट। अभी तक गेंदबाजी की बात करूं, बढ़िया गेंदबाजी, सही लेन के साथ जो भी गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी में विकेट निकाली है। और ये अभी गेंदबाज भीमा 2 सफलता इनके खाते में, और तीसरा ओवर कर रहे हैं उनके कोटे का, आखिरी इनिंग का 8वां। लगातार फील्ड में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जब जब स्ट्राइक रूटेड होती है, राम भाई के लिए अलग फील्ड सजाते हैं, इस बल्लेबाज के लिए अलग फील्ड सजाते हैं कमल जाडेजा और भरत भाई, और साथ में मिस्टर अर्जुन। वाइट का इशारा। काफी बाउंस गेंद थी, लेकिन अच्छी अंपायरिंग, अच्छा टूर्नामेंट है, किसी का पक्ष नहीं देखते। लेकिन लोकल मैच में अगर इसी तरह वाइट डालते तो हमारे ये गेंदबाज कई अंपायर के साथ चिल्लाते हैं कि ये क्यों किया। और हमेशा सीनियरों के साथ खेलते हैं, कुछ जूनियर तो एक उनको मौका मिलता है, कुछ सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि कई सीनियर इस टीम में शामिल है। जो अभी गेंदबाजी, वाइट का इशारा, जो गेंदबाजी कर रहा है भीमा की बात कर रहा हूं। उम्र में काफी 21 साल अभी हुए हैं उनका। अभी भी मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी उम्र 21 साल की हुई, अभी मेरा कैरियर तो काफी लंबा जी, और आने वाला कल का हीरो है ये। यहाँ पर देवा भाई मौजूद है। उछाल भरी गेंद थी, फाइनल की दिशा में 30 यार्ड बार फील्डर इन्होंने सजा के रखा था, क्योंकि उछाल भरी गेंदबाजी भीमा से हो रही है। तो एक थर्ड मैन, एक फाइनल, दोनों बाहर थे। ओवर की बात करूं इसी ओवर की, तो अभी तक 3 गेंद हुई है, 3 बॉल बाकी है। 3 गेंद हुई है अभी तक इस ओवर की बात करूं तो काफी तेज गेंदबाजी है। लेकिन अब देखिए फिर से रामभाई के लिए फाइन लेग, थर्ड मैन दोनों अंदर बुला लिया है। बढ़िया शॉट, ब्यूटीफुल। देखिए
मरे हुए शेर की पूंछ पे पैर मत रखो, क्योंकि जंगल का शेर 2 कदम पीछे हटता है, लेकिन उनका इरादा सही शिकार करने का होता है। यानी कि ये रामबाई खामोशी से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह प्रहार किया डीप पॉइंट की दिशा में 6 रन। इसी तरह जट मंगनी पट बिहा, विकेट केवल 3 बचे हैं आजाद के पास, ज्यादा ऑप्शन विकल्प नहीं है। आजाद की बात करूं, केवल 3 विकेट बची है, लेकिन अब तो करे तो क्या करे काजी, क्योंकि विकेट बचे हैं 3, लेकिन जट मंगनी पट बिहा, अभी शादी अभी बिहा। चल पड़े बीमा। लंबे कद के जो अनुभवी बल्लेबाज है भीमा, कई सालों से कुतियाना रहने वाले और जय माता जी के एक आदर्श बल्लेबाज रहे हैं। आज यहाँ पर टीम को जरूरत पड़ी है एक अच्छी पारी की। राइट टाइम ओवर, थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई थी, लेकिन क्योंकि ए बी खड़े वहां पर स्लिप पर, तो ये एज लगती है, उसके बाद इधर उधर घूमती हुई गेंद आती है, तो ये कोई भी कीपर के लिए, स्लिप के फील्डर के या थर्डमैन के लिए 30 या अंदर होता है, उनकी बात करूं तो ये मुश्किल कार्य होता है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर और रन के बारे में बोलूं, 8 ओवर 56 रन और 7 विकेट। 8 ओवर और 56 रन, 56 यानी कि नाना पाटेकर का एक पिक्चर, एक फिल्म आई थी, अब तक 56 एक पिक्चर आई थी, अब तक 56, और यहाँ पर भी अब तक 56 ही बने हैं। ओके भाई, फोन कर मैं देखिए। हाँ भला, तो गेंदबाजी में आए मिस्टर कमल जाडेजा, जो पहली गेंद सिंगल अपने कोटे का तीसरा यानी कि आखिरी, अभी तक एक सफलता ले चुके हैं और मैन ऑफ द सीरीज के नंबर 1 पायदान पे ये अभी खड़ा है ये गेंदबाज। लेकिन अलती पलती लेकिन नहीं चल पड़ी रामबाई की। कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी चाहिए। यहाँ पर रिवर्सिप शॉट की कोशिश की, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ, इरादा सोच सही थी। डॉट बॉल, बढ़िया गेंद, लेकिन फुल टॉस गेंद का कोई फायदा उठाना चाहते थे मिडोन, और मिडोन की दिशा में गेंद गई, फाइनले की दिशा में एज लगी थी, सही संपर्क तो नहीं हुआ था, लेकिन चौका जरूर मिला। टीम को जरूरत है, आजाद 11 को जरूरत है रन की, और इस चौके के साथ स्कोर 61। ये आजाद 11 की बात करूं इस गेंद के बाद, अच्छा शॉट, गेंद हवा में, और ये फील्डर कहां गलती करना है, क्योंकि वहां से पंची पैर नहीं मार सकता, तो इस गेंद की क्या मजाल है यारो, जहां पंची भी पैर नहीं मारता तो गेंद की क्या मजाल। तो ये आजाद 11 की मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि लो स्कोरिंग वाला मैच हो, थोड़ा स्कोर छोटा हो, लेकिन ये टीम फाइट देने में सक्षम होती है। उसका उदाहरण, उसकी बात करूं तो अटल कप को याद कीजिए, पोरबंदर माधवानी अटल कप में लो स्कोरिंग वाला श्रवण 11 के साथ जो मैच था उसमें फाइट मिली थी, लेकिन आज एक टर्निंग पॉइंट इनके पास नहीं बचा है, क्योंकि भीमा ओडेद्रा नहीं है। सही बात केतु बता रहे हैं हमें कि भीमा ओडेद्रा नहीं है हमारे गेंदबाज। और एक विकेट, एक और झटका,
स्ट्रिक पर आ चुका है ये गेंदबाज और मार दो हथौड़ा, लोहा गरम, लगा दो हथौड़ा। जडू यानी कि कमल जडेजा, तीसरी सफलता उनके स्पेल में और टीम के खाते में ये 9वां विकेट। यानी कि आखिरी जोड़ी, बीच समुद्र, डूबती हुई नाव। इस ओवर की आखिरी गेंद 9वें ओवर की और विपुल कुचड़िया एक 72 बढ़िया गेंदबाज हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे। इसके बाद एक ओवर बचा है लेकिन विकेट आखिरी। अच्छी गेंद, 72 गेंद, ब्यूटीफुल। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर जड्डू का। नौ ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 61 एक्सेंट। तो आजाद 11 कुतिया की बात करूं तो टारगेट थोड़ा कम दिख रहा है। थोड़ी शुरुआत खराब हुई थी, विकेट ज्यादा गवा दी। 10 ओवर में कम से कम 80-90 रन तो चाहिए। यहाँ पर अभी 61, लेकिन गेंदबाजी भी बेहतर है। राज की बात करूं, नथन की बात करूं, विपुल की बात करूं, लेकिन आजाद का एक हथियार नंबर 1 गेंदबाज भीमा आज मौजूद नहीं है। उनको मिस करेंगी आजाद जरूर। गेंद हवा में और विकेट, पूरी टीम ऑल आउट। ગુજરાતીમાં કહું, આપણી કહેવત છે ને કે તમામ ટોપિયા ખાલી। કારણ કે આપણે મેળામાં, મંડપમાં કે જાય ચાની હોટલે તો ગળદી બહુ હોય એટલે આપણે કાંઈ ભાઈ દૂધ થઈ રહ્યું, ટોપિયા ખાલી છે એટલે અહીંયા પર ટીમ ઓલ આઉટ થઈ ગઈ છે। तो टारगेट की बात करूं तो 62 का टारगेट, 61 बने हैं। 62 का थोड़ा छोटा टारगेट मयूर 11 गोराना के सामने 62 का। एक मिनट कमा कमे ओके, लेफ्ट प्ले चालू करो। तो गेंदबाज राज, स्ट्राइक पर कमल, नो स्ट्राइक पर महेश। थर्ड मैन की दिशा में वहां पर नथन खड़े हैं। अच्छी फील्डिंग, वापसी की नथन ने। पहले शायद बाउंड्री के लिए शायद ऐसा लगा कि निकल जाएगी, लेकिन बाद में रोक लिया। 2 रन। 2 खिलाड़ी कब जड्डू के लिए या कमल के लिए बाहर। एक थर्ड मैन और थोड़ा वाइडी स्क्वेयर लेग की दिशा में, मिड विकेट से थोड़ा वाइडी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कमल। सभी मैचेस में अभी तक अच्छी अच्छी पारी के साथ एक बढ़िया स्टार्ट, बढ़िया शुरुआत दिलाने में कामयाबी मिली है जड्डू को। अब आए महेश ओडेजा। और विकेट देखिए, राज जडेजा की बात करूं, यही शब्द अभी मैं बोलने वाला था। उससे पहले इन्होंने वो कार्य करके दिखाया। कहने का मतलब ये कि आजाद 11 कुतियाने के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। विकल्प मतलब ये कि आप 10 ओवर समाप्त करके ये मैच जीतना मुश्किल है आजाद के लिए। तो यहाँ पर आजाद 11 को छोटे छोटे अंतर पे लगातार विकेट चाहिए।
अगर विकेट निकलेगी, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो डॉट बॉल निकालेंगे। जितना डॉट बॉल निकलेगा उतना प्रेशर, दबाव बढ़ेगा और विकेट भी अपने आप मिलेगी। लेकिन हमारा स्टार यहाँ पर हमें सहायता कर रहा है। क्रिकेट रोजगार की बात करूं, मिस्टर आसिफ कथुरिया, ये यहाँ से काफी दूर कच्छ भुज जा चुका है। यहाँ से हर दिन क्रिकेट में लोग इसे मिस करते हैं। पूरा फटाना गांव भी मिस कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ का लोकल हीरो है। जिस तरह हमारा प्रताप भाई है, संजय भाई है, सभी लड़के खेलते हैं। लेकिन आसिफ अब कच्छ भुज काफी दूर, लेकिन सभी मिस कर रहे हैं आसिफ भाई आपको। लेकिन इस गेंद के बाद बोलूंगा, अच्छी फील्डिंग। तो क्या ये मैच जारी है? लेकिन जब आसिफ यहाँ से कच्छ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब मैंने इनको बोला कि भाई आप कच्छ भुज क्यों जा रहे हो? तो इन्होंने बोला इसाफ भाई कि कच्छ न देखा तो कुछ न देखा। हमारे केसू जी भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्या है, अच्छी बात थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बोलनी चाहिए, अच्छा लगता है दर्शकों को। मैच कांटे की टक्कर, रोमांचक, वो भी जारी रहती है मेरी कॉमेडी। लेकिन बीच बीच में कुछ बातें मैं बताता हूँ, लेकिन शिस्त, संयम, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता हूँ। किसी के बारे में टीला टिप्पणी नहीं, कभी नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर रन के बारे में बोल दूं। एक ओवर और 6 रन और महेश के रूप में 1 विकेट। 1 ओवर 6 रन અને 62 નું ટાર્ગેટ છે। છગડે ને બગડે 62 નું ટાર્ગેટ છે। तो एक और बात बता दूं, फाइनल शुरू होगा तब भी बताऊंगा कि हमारे आदित्य गांव में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 20 जनवरी से संजय भाई शुरू हो रहा है, 20 तारीख से। तो अगर कोई टीम हिस्सा ले तो मैं न्योता देता हूं, अगर हिस्सा न ले तो मैच देखने के लिए सभी आइए। हम मोस्ट वेलकम करेंगे आप सभी का। हमारे गांव आइए मैच देखने के लिए। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमारे गांव में शुरू हो रहा है 20 तारीख से, आने वाली 20 तारीख को, आज 13 है। अब गेंदबाजी में हार्दिक, अच्छा शॉट खेला था राहुल ने। और एक टूर्नामेंट की और बात करूं तो विसावाड़ा के अंदर डे क्रिकेट टूर्नामेंट भी 18 तारीख से शुरू हो रहा है। विसावाड़ा गांव के अंदर डे क्रिकेट टूर्नामेंट, फोड़ा भाई का फोन आया था अभी भी थोड़ी देर पहले, तो उनकी भी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि क्रिकेट होता है वहीं पे क्रिकेट की बात होनी चाहिए। तो विसावाड़ा के अंदर डे क्रिकेट टूर्नामेंट 18 तारीख से शुरू हो रहा है। कोई भी टीम हिस्सा लेना चाहती है तो कांटेक्ट करके अपनी टीम का नाम निकाल लीजिए। उठाकर मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, क्योंकि फाइन लेग का रीजन काफी खाली है, काफी सुनसान एरिया, वीरान जगह है, वहीं पर शॉट लगाने की कोशिश की थी कमल जाडेजा ने, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी मिस फील्ड यहां से। 2 रन आसानी से, 2 ही रन मिलेंगे, तीसरे की संभावना नहीं बनेगी। काफी छोटा टारगेट है, 4 रन से। ओके, थैंक यू। बाउंड्री मिली यहां पर।
काफी सूझबूझ बल्लेबाजी कर रहे हैं कमल जाडेजा। स्टैक डबल बाउंड्री के साथ स्टैक रोटेट कर रहे हैं। एक बढ़िया ऑलराउंडर जड्डू की बात करूं, इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। अभी सेमीफाइनल जारी है। ब्यूटीफुल 72 बढ़िया। थोड़ा मौका मिला था, थोड़ा रूम दिया था गेंदबाज ने, थोड़ी जगह बनाई पीछे हटे और ये सनसनाटा चमचमाता रूम जुम चौका। काफी पीछे हटे थे, जगह बनाई थी क्योंकि थोड़ी शॉर्ट गेंद थी और पॉइंट के रिजम में टाइमिंग के साथ ये चौका बटोरा मिस्टर राहुल ने। एक 72 बढ़िया बल्लेबाज है राहुल। आज गेंदबाजी भी 72 की थी राहुल ने, क्योंकि स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आए थे और पहले ओवर में दूसरी गेंद पर केशु केसवाला का विकेट निकाला था राहुल ने। अब बल्लेबाजी में आए तो पिछले ओवर की बात करूं तो हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि 10 रन पिछले ओवर में खर्च किए गेंदबाजी ने। तो हमारे साथी स्कोरर मिस्टर आसिफ और मिस्टर मसरी भाई कीपिंग कर रहे हैं हमारे लोकल बॉय हीरो कुटियाना के जाने माने विपुल कुछड़िया, जो एक 72 बढ़िया गेंदबाज है। विपुल की बात करूं तो कौन भूल सकता है। ब्यूटीफुल, देखिए जिस तरह बहती गंगा में डुबकियां लगाते जाते हुए राहुल, अब कमल ने सोचा ये 2 किनारे गंगा जा रही है, मैं भी एक डुबकी लगा दूं। तो विपुल की बात अगर करूं तो एक 72 बढ़िया गेंदबाज है विपुल कुछड़िया। जो विसावाड़ा की अभी भी मेरी बात चल रही थी कि डे क्रिकेट टूर्नामेंट विसावाड़ा के अंदर 18 तारीख से शुरू हो रहा है, वहीं की बात करूं तो वहीं पर ये बेस्ट बॉलर बने थे जो अभी कीपिंग कर रहा है विपुल। और ये विकेट यहां पर राज जडेजा, जड्डू का विकेट। जडेजा के सामने जडेजा, जड्डू के सामने राज जडेजा और विकेट नंबर 2 दूसरा झटका। अब एक रास्ता मिला है, एक जरिया मिला है। जो पहला विकेट गिरा था एक रास्ता दिखा था, अब उस रास्ते चल पड़े हैं राज जडेजा। उसी रास्ते दूसरे गेंदबाज को भी चलना पड़ेगा। जो रास्ता पहला मिला है, विकेट चाहिए, आजाद को विकेट चाहिए। स्कोर कह दो 2020 એટલે કે 20। दो ओवर और 4 गेंद, 2.4 गेंद, स्कोर 2020 यानी कि 20। और ये दूसरा विकेट अभी भी गिरा। अब बल्लेबाजी में आए मिस्टर देव मोटवाड़िया। देवभाई તમે કચ્છમાં જ છો ને? હમણાં સુરત બાજુ છો કા? हरारा क्रिकेट बाहर भागो मीना जो हवे। ये भी सूरत ज्यादातर बिजी रहते हैं हमारे देवा भाई, इनको भी पोरबंदर वाले मिस करते हैं, छाया वाले मिस करते हैं। ये उड़ता पंजाब हवा में अनबिलीवेबल वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच। इस कैच की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। 10 में से 10 अंक में देना चाहूंगा, क्योंकि आसमान के तारों को छूती हुई गेंद जरूर काफी देर तक हवा में थी और पवन की विपरीत दिशा में ये अपनी लाइन लेंथ चेंज करती है पवन के हिसाब से गेंद, लेकिन जजमेंट ये मुश्किल होता है। इन्होंने मुश्किल को मुमकिन किया। एक और विकेट, एक और झटका, प्रेशर दबाव जो रास्ता मिला है उसी से आगे बढ़ती हुई आजाद। जो एक मूवमेंट मिला है
मूवमेंट कहने का मतलब ये एक रास्ता, एक जरिया मिला है, एक प्रेशर बनने का एक मूवमेंट मिला है। उस मूवमेंट के साथ अब ये गेंदबाज आगे बढ़ रहे हैं। जो पहला विकेट गिरा था तो पहला रास्ता मिला था, कहने का मतलब ये। इसी तरह विकेट निकालनी होगी। केवल ओवर खत्म करके ये मैच मेरे हिसाब से आजाद के लिए मुश्किल है जीतना। अब आए हैं डेगी, और मैंने पहले ही बोला कि एक तो गेंदबाज भीमा ओळे हमारा आदित्याना वाला इस टीम में नहीं खेला, उनको मिस कर रही है आजाद, उनका डगआउट। फिर भी लो स्कोरिंग में फाइट देना चाहती है ये आजाद 11, इनमें वो टैलेंट। क्योंकि अभी जो मैंने पहले बात बोली थी आजाद 11 की कि अटल कप में लो स्कोरिंग श्रवण 11 के साथ मेगा फाइनल खेला गया था, वहीं पर इन्होंने लो स्कोरिंग में संजय भाई लाजवाब फाइट दी थी। ये वही टीम है, फाइट देना जानती है, कमबैक करना जानती है। इस बीच ओवर की समाप्ति। ओवर और रन के बारे में बोलूं तो बोलूं 3 ओवर 20 यानी कि 20। पावर प्ले की बात करूं तो आजाद 11 ने 3 ओवर में 15 रन बनाए थे, इन्होंने 20 रन 5 रन आगे चल, लेकिन आजाद की विकेट ज्यादा गिरी थी। 3 ओवर 20 रन અને 3 વિકેટ। મયુર 11 ગોરાણા 62, એટલે કે છગડે ને બગડે 62 નો ટાર્ગેટ। अपनी निगाहें घुमा रहे हैं राहुल कि मेरे लिए कहां कहां जाल बिछा के रखा है। अब गेंदबाजी में मिस्टर देवा, एक है बल्ले के बादशाह तो दूसरे हैं रफ्तार के राजा। बादशाह और राजा एक ही होता है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर। अब 41 गेंद में 42 रन चाहिए, 41 दड़ा में 42 रन, तो ये डू एंड डाई टूर्नामेंट। वाइट बचाने की भी कोशिश शायद कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट का। और आपको इतना विश्वास है राम भाई, तो आप डीआरएस रिव्यू ले लीजिए, लेकिन आप सही समय पे ले गए। कमल जड्डू ने बचा के रखा है, क्योंकि प्रेशर दबाव, और यहां पर ये नहीं होना चाहिए। यहां पर इस गेंद पर सिंगल नहीं था, वहीं पर चौका मिला, थोड़ी मिसफील्ड के जरिए बाउंड्री मिली। ये दूसरी बार ऐसा मौका मिला मिसफील्ड के जरिए 2 बाउंड्री। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि लो स्कोरिंग वाले मैच में हर एक रन बचाना आसिफ भाई जरूरी होता है, क्योंकि हार और जीत में एक रन बड़ी भूमिका निभाता है। एक तो लो स्कोरिंग होता है, उसमें थोड़ी मिसफील्ड, लेकिन कमबैक। वाइट का इशारा। स्कोर अब पहुंचा है 26, चौथा ओवर जारी है 26-26, लेकिन एक प्रेशर तो बनाया था। अच्छा शॉट खेला यहां पर, फील्डर वहां पर राज मौजूद है, जो इन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की। और विकेट यहां पर देगी का। देखिए एक बात कहूं तो अभी तक सफल गेंदबाज राज जाडेजा 3 विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं। जो मूवमेंट इन्होंने दिलाया है आजाद 11 कुतियाना को, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लेंथ, अच्छी चेंज ऑफ पेस वेरिएशन के साथ राज जाडेजा ने एक रास्ता, एक जरिया दिखाया है, क्योंकि 3 विकेट ले चुके हैं। अब उस रास्ते से 2 कदम आगे निकलने की कोशिश, और ये देवा भाई ने देगी का विकेट निकाला।
देगी की बात करूं तो एक बेहतर बढ़िया बल्लेबाज देगी थे, क्योंकि उल्वा कप 2018 में 12 गेंद में हाफ सेंचुरी जड़ी थी। 12 गेंद में हाफ सेंचुरी उल्वा कप 2018 में मैं कमेंट्री कर रहा था। कई जगहों पर अच्छी अच्छी पारी खेली, लेकिन क्रिकेट में कभी खुशी कभी गम, कभी हीरो कभी जीरो, ये तो उतार चढ़ाव, कभी इनफॉर्म कभी आउटफॉर्म, ये तो होता है। कोई साल अच्छा कोई साल खराब, कुछ हफ्ते अच्छे कुछ हफ्ते खराब, ये तो क्रिकेट में चढ़ाव उतार यारों देखने को मिलते हैं। अब नए बल्लेबाज दीपेश, चौथा विकेट, अभी भी प्रेशर दबाव, बढ़िया मौका है। 27 के स्कोर पे ये चौथा विकेट गवा दिया। इस ओवर की 2 गेंद बची है, इस ओवर की 2 गेंद और लेफ्टी बल्लेबाज आए हैं दीपेश, और नॉन स्ट्राइक पर देवा राहुल है, माफ कीजिएगा, एक छोर पे ओके नॉन स्ट्राइक राहुल भाई है। अच्छी फील्डिंग, कोई रिस्क जोखिम लेना नहीं चाहते। राहुल की बात करूं तो रनआउट के रूप में विकेट गंवाना नहीं चाहते राहुल, क्योंकि 4 विकेट जीत चुकी है। सही सोच राहुल की, ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते, रनआउट के रूप में विकेट नहीं, इसलिए मना कर दिया। अच्छा शॉट खेला है नए बल्लेबाज अभी जो आए हैं इन्होंने। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 28 रन અને 4 વિકેટ, 4 ઓવર 28 રન અને 4 વિકેટ। चार ओवर 28 रन और विकेट की बात करूं तो 4 विकेट और 62 का टारगेट 62। अब साथी स्कोरर आसिफ भाई बता रहे हैं कि 36 यानी कि 36 गेंद में 34 रन चाहिए। 36 दड़ा અને 34 रन घटे छे। हमारे 2 साथी स्कोरर लगातार छोटी छोटी बात, कितने रन बनाए किस बल्लेबाज ने, कितनी गेंद हुई, आने वाले कितने रन चाहिए, ये सब मसरी भाई और आसिफ भाई बता रहे हैं। और हमारे 2 अंपायर अर्जुन भाई और राम भाई पूरे टूर्नामेंट में कई सारे अंपायरों ने अपना योगदान, अपनी सेवाएं दी है। स्कोरिंग की बात करो, ग्राउंड की बात करो, मैनेजमेंट की बात करो, तो सभी ने मिलजुल के इस टूर्नामेंट को एक 4 चांद लगाया है। तो गेंदबाज, सफल गेंदबाज मिस्टर राज, अभी तक 2 ओवर और 10 रन और 3 विकेट इस गेंदबाज के खाते में, इनके स्पेल में 2 ओवर 10 रन और 3 सफलता, यानी कि सफल गेंदबाज मिस्टर राज जडेजा। अब उनके कोटे का आखिरी तीसरा थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है, क्योंकि बेल्स गिर चुकी थी पवन की वजह से। આ દડો ગણવાનો છે કે ડેડ બોલ?
बॉल। ओके, थैंक यू अजय भाई। क्योंकि पवन की वजह से जब गेंद हाथों से फिसली उसी समय बेल्स भी साथ में गिरे थे, तो अंपायर का डिसीजन कि भाई इस गेंद को गिना नहीं जाएगा। अगर विकेट मिलती विकेटों के करते तो भी नहीं मिला, क्योंकि बेल्स पहले गिर चुके थे गेंद आने से पहले। सही अंपायरिंग करे हमारे दो अंपायर। तो बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत। आज संजो मानता है सवाल सगाई है। हाँ तो मानता में समझा मुझे घर जाए लो यहाँ थोड़ा पटना कॉमेडी करा तो बराबर ने लालपुर ત્યાં બની જ જાણી છે બરાબર ના ના આજે આજ શુક્રવારે સંજુ માનતા સગાઈ જો ફરક બહુ જરૂર હોય हाँ भले शांति है बाकी બધું કોમેડી કરું છે ના પટના ફાઇનલ સેમીફાઇનલ है कॉमेडी करना है। यहाँ पर शायद अच्छी बात हुई कि ओवरथ्रो के जरिए रन नहीं मिला। राम भाई पहले से मना कर रहे थे केसु को, लेकिन थोड़ा मौका भी था। केसु ने सोचा एक ओवर विकेट गिरेगी, प्रेशर बढ़ेगा। केसु की सोच यही थी। श्रीराम केवल आदित्य नाम वाले केसु केसवाला अब 30 यार्ड बाहर धकेल दिया है केसु को। क्या आप लगातार गलत थ्रो कर रहे हैं? आप काफी डीप हो जाइए। ज्यादातर केसु डीप पर नहीं होते। आज दिख रहा है आजाद की ओर से फील्ड में 30 यार्ड बाहर। बढ़िया गेंद, बेहतर गेंद। तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की। पूरी तरह बांध के रखा है बल्लेबाजों पर, प्रेशर दबाव डॉट बॉल के साथ, वेरिएशन के साथ ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है आजाद 11। एक ही रन मिलेगा। बढ़िया लंबी दौड़ लगाई थी फाइनल के खिलाड़ी ने। स्कोर 31-31। ये अच्छा शॉट खेला है पॉइंट रिजर्व में। नथन खड़े वहां पर, अच्छे फील्डर में से एक मिस्टर नथन ओरेद्रा। स्लिप पर दिलीप जडेजा। एक बॉल बाकी। टूर्नामेंट की बात करूं, इस सेमीफाइनल की बात करूं, आने वाले फाइनल की बात करूं, तो पहले रन ओवर के बारे में बोल दूं, उसके बाद मेरी बात आगे बढ़ाऊंगा। पांच ओवर 36 रन અને 4 વિકેટ। 5 ઓવર 36 રન અને 4 વિકેટ અને 5 ઓવર બાકી એટલે 30 દડામાં હવે 26 રન ઘટે છે। પછી મારી વાત આગળ વધારીશ, કારણ કે ઓવરે રન વ્યવસ્થિત કેવું મારી ફરજ થાય છે। વચ્ચે ક્યારેક ભૂલાઈ જતું એવું નથી, ક્યારેક બે શબ્દ આગળ બોલતો હોય ત્યારે, પણ શાંતિથી બધું મારી ફરજ મુજબ આગળ વધીશ। अब गेंदबाजी में ये विपुल कुचड़िया, सिंगल से संतुष्ट रहने होगा। अच्छा थ्रो, अच्छी फीलिंग। तो मेरी बात ये बताना चाहता था कि अभी ये दूसरा सेमीफाइनल जारी है, इससे बाद फाइनल होने वाला है। इसका YouTube में अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन शाम को
इसका रिलीज होगा। अगर कोई भी दर्शक इसको रिपीट देखना चाहते हैं तो इनका रिकॉर्डिंग आज शाम से ही होने वाला है। और यहाँ पर थोड़े पिछले राउंड बढ़िया मौका था, बड़ी गेंद डाली थी विपुल कुचड़िया ने, बड़ी मछली एक जाल में बीच सकती थी। एमजी फिल्म्स ये सर्च करना होगा यूट्यूब पे आपको। अगर ये मैच इस टूर्नामेंट का आपको देखना है सेमीफाइनल और फाइनल, एमजी फिल्म्स यूट्यूब पे सर्च लगा के आज रात को आप देख सकते हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये जानकारी आप दर्शकों के लिए। अच्छा शॉट खेला है, लेकिन यहाँ पर काफी देर के बाद बाउंड्री मिलेगी। इस लेफ्टी बल्लेबाज के बल्ले से थोड़ा प्रेशर दबाव जो जारी था, उस प्रेशर उस दबाव उस स्ट्रगल से बाहर निकलने में ये चौका काफी उपयोगी रहेगा। बढ़िया चौका। कॉमेडी करा बोलो ना, बोलो बोलो क्यों है वांधो ना पाए उतावળ ना हो तो પછી કરો फोन। एक और बास्टर बढ़िया। अब देखिए ये बल्लेबाज खुलकर खेल रहा है, प्रहार कर रहा है, बैक टू बैक बाउंड्री। जो प्रेशर दबाव था उस दबाव से अब पूरी तरह बाहर निकलने में कामयाबी है बल्लेबाज। और इनको अभी एक मौका मिला, विपुल की गेंद पर एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन कीपर काफी रामभाई पीछे थे और कोशिश करने की वजह से थोड़े आगे फिसल चुके थे, जिसकी वजह से इनको जीवनदान मिला और मौके का फायदा उठा रहे हैं। क्रिकेट में पहले मैच में हमने देखा नौकी रावल वाले का कैच 8-10 रन पे ड्रॉप हुआ, उसके बाद 47 संजय भाई रन उन्होंने लगा दिए। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ये कैच भी बन सकता था, लेकिन बढ़िया एफर्ट कैसू के जरिए इसमें करे तो क्या करे गेंदबाज। अब पूरी तरह फिर से पड़ रहा भारी। यहाँ पर मयूर 11 गोराना का पड़ रहा झुकता हुआ मयूर 11 गोराना के पक्ष में, जो बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रिटानिया 50-50 की तरह ये मैच जा रहा था। जब 4 विकेट गिरी तब 50-50 ब्रिटानिया की तरह ये मैच दिख रहा था, लेकिन फिर से इस ओवर ने कांटा रुख बदला है, पूरी तरह पलटवार। स्कोर 49-49। इस ओवर की एक गेंद बची है। छठे ओवर की लास्ट आखिरी गेंद बची है और स्कोर 49-49। तो जो इस ओवर से पहले की बात करूं, जो कैच ड्रॉप अभी हुआ थोड़ी देर पहले केसू के आगे, उसकी नहीं बात कर रहा हूं। कीपर से जो स्लिप हुए थे हमारे रामभाई, उसकी बात करूं, तब एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी। जो दूसरा ओवर दूसरी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था, पहली गेंद जो डाली, इसके बाद दूसरी गेंद डाली। विपुल की बात कर रहा हूँ, इस ओवर की बात मैं आगे दोहरा रहा हूँ यारो, क्योंकि बताना बोलना जरूरी होता है। अगर वो विकेट इस लेफ्टी बल्लेबाज का तब मिल जाता तो ये 3 बाउंड्री भी नहीं आती, लेकिन अच्छी गेंद डाली थी विपुल भाई ने, पूरी तरह विकेट टेकर गेंद थी, लेकिन इसमें राम भाई की भी कोई गलती नहीं थी। अभी भी अफसोस कर रहे हैं, अपने आप से थोड़ा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि थोड़े फिसल चुके थे। 49 50 भाई।
18 દડામાં 24 દડામાં એમ ને? કેટલા દડામાં પહેલા 6 થાય 24 દડામાં 12 ઘટે 24 દડા 12 રન अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज एक युवा उभरता हुआ सितारा मयूर 11 गोराना का काफी टैलेंटेड और पूरा फायदा उठाया है इन्होंने जो मौका इनको दिया है थोड़ा आगे खेलने का तो अपनी छाप छोड़ा है पटना के इस विकेट पर इस ग्राउंड पर क्रिकेट की दृष्टि ये ग्राउंड पूरे जिले में कहूं इस गेंद के बाद वाइट का इशारा तो पूरे जिले में 72 सबसे नंबर 1 पर पटना का ये क्रिकेट ग्राउंड विकेट की बात करो और हर टूर्नामेंट के मैनेजमेंट की बात करो तो हमेशा अव्वल नंबर पे रहता है पटना का ये ग्राउंड यहाँ का टूर्नामेंट क्योंकि स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ ये लोग यहाँ की कमेटी आगे बढ़ती है और इस टूर्नामेंट को सभी टूर्नामेंट को 4 चांद लगाते हैं लेकिन यहाँ पर खराब गेंद पे विकेट मिली क्योंकि फुल टॉस थी पूरी तरह ललचाया था लेकिन काफी थोड़ी देर हो चुकी है ये विकेट निकालने में मौका बढ़िया था विपुल को ये विकेट मिलना चाहिए विपुल कुचुड़िया के खाते में जाना चाहिए लेकिन मिला इनको लेकिन विपुल को विकेट नहीं मिला उसके बाद ये बल्लेबाज काफी खुलकर खेले थे अब 72 से 72 प्रिंटॉप पूरे सौराष्ट्र गुजरात में प्रिंटॉप के नाम से मशहूर जाने माने बल्लेबाज अडवाणा से ताल्लुक रखते हुए मिस्टर भरत गोठानिया एक बढ़िया ऑलराउंडर ज्यादातर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं वाइट का इशारा और कई बार इन्होंने मैच में आजाद 11 को डूबती हुई नाव को आजाद के साथ ज्यादातर खेलते हैं ये बल्लेबाज आज उनके सामने जो बीटू भाई की ये टीम है उसकी मैं बात कर रहा हूं तो ज्यादातर भरत भाई आजाद 11 के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं उनके साथ खेलते हैं आज आमने सामने आईपीएल की तरह काफी अब तो पूरी तरह ये मैच वन साइड हो चुका है केवल औपचारिक की तरह ये मैच आगे बढ़ा है 57 स्कोर 57 5 विकेट के नुकसान पे 57-57 अच्छा शॉट खेला है मिडो के दसरे में वहां पर फील्डर मौजूद और इस बार चौका नहीं छक्का नहीं बाउंड्री नहीं लेकिन बाउंड्री का तो मैं बोलूंगा दुगी यानी कि हाफ बाउंड्री 2 रन दुगी यानी कि हाफ बाउंड्री ओवर की समाप्ति अब बची हुई 18 गेंद में केवल 3 रन चाहिए केवल औपचारिकता ही इस मैच में बची है 18 गेंद में 3 रन मेगा फाइनल के द्वार पे खड़ी है मयूर 11 गोराना एक टीम ऑलरेडी महादेव 11 पटना जो पटना गांव के अंदर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है वहां की टीम महादेव 11 पहुंच चुकी है मेगा फाइनल में प्रवेश कर चुकी है
सम्मान दिया। देखिए अच्छी गेंद थी और इस लंबे कद के दिग्गज बल्लेबाज ने सम्मान दिया क्योंकि केवल 3 रन चाहिए तो जीत दिलाकर ही डगआउट लौटना है इनको। अब तो कोई उतावलापन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। चल पड़े गेंदबाज। फिर से एक अच्छी गेंद थी और अच्छा सिंगल चुराया। अब केवल 2 रन चाहिए और राहुल की मैं तारीफ करूंगा। राहुल की बात करूं देखिए तो पहला विकेट मयूर का गिरा था, मयूर 11 गोराना का, तो नंबर तीसरे पर आए थे वन डाउन बल्लेबाज के रूप में वाइट। और अब स्कोर इज लेवल। अब केवल 1 रन चाहिए, केवल 1 रन। मयूर 11 ने गोराना। और यहां पर देखिए ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया। यहां पर मयूर 11 गोराना मेगा फाइनल 2023 फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। थोड़ी देर में ये मेगा फाइनल शुरू होगा। बैटिंग